हाँ बच्चों, तो आज हम लोग फर्स्ट क्लास का नैतिकता के प्रसंग का 4 लेसन के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो देखेंगे पाठ का नाम अधिक चालाक ना बनो। इससे जाहिर हो रही है कि अधिक चालाक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अधिक चालाक बनना जो नीति है वो खराब नीति है, जिससे हमको अक्सर ही धोखा मिलता है। इस पाठ से हमें जाहिर हो रही है कि अधिक चालाक न बने, वरना पछताना होगा। तो चलते हैं पाठ की ओर। तो पाठ की ओर चलने से पहले आपको ध्यान आकर्षित करते हैं। किसी गांव में एक व्यक्ति नमक का व्यापार करता था। नमक जो हम लोग के प्रत्येक दिन भोजन बनाने या पकाने में यूज हुआ करता है। तो कोई एक व्यक्ति है जो नमक का व्यापार करता है। वह व्यक्ति बहुत अधिक नमक अपने गधे की पीठ पर लाद कर आसपास के गांवों में ले जाता था। एक गधा को रखा था उस व्यक्ति ने, यानी कि व्यापार जो करता था नमक का, उसके पास एक गधा था। और गधा को क्या करता था कि गधा पर नमक को लाद करके और आसपास जो उसके बगल में पड़ोस गांव होते थे, पड़ोस में उसमें ले जा करके और उसे बेचा करता था। एक बार की बात है कि वह व्यक्ति नमक गधे की पीठ पर लाद कर ले जा रहा था। उसी मार्ग पर एक नाला पड़ता था। जब वह व्यक्ति नमक को गधे पर लाद कर ले जा रहा था तो रास्ते में एक नाला पड़ता था। नाला का मतलब होता है थोड़ा सा गहरा, जिसमें पानी भरा हुआ हो। उसी मार्ग पर एक नाला पड़ता था। अचानक गधे का पैर फिसल गया और वह नाले में जा गिरा। गधे का अचानक, वह जानबूझकर पैर नहीं फिसलाया, बल्कि वो उसकी अचानक पैर फिसल गया और वह जाकर कहाँ पे गिर गया? नाले में गिर गया। ऑटोमेटिक है, जब नाले के पार करने के समय पैर फिसलेगा तो नाले में ही गिरेगा। जब वह उठा तो उसे अनुभव हुआ कि उस पर रखा भार हल्का हो गया है। जब वह उठा तो उसे महसूस हुआ कि जो भार रखा हुआ था गधे के ऊपर में, वह हल्का हो गया है। यानी जो नमक थी वो नमक क्या हो गया? पानी में डिसोल्व हो गया, यानी कि घुल गया। और घुल करके पानी में वो नमक बह गया। और बह जाने के कारण उसके पीठ का जो वजन था, पीठ पर वजन था, वो कम हो गया, इसलिए उसे हल्का महसूस होने लगा। अब आपको चलते हैं अगली पंक्ति के और अगली पंक्ति में क्या है? कुछ दिन बाद वही गधा फिर उसी नाले से गुजरा। गधा को जब ऐसा महसूस हो गया कि हम नाले में गिरने के बाद में पीठ का वजन कम हो जाता है, तो अगले दिन भी वह वही काम किया, उसी नाले से गुजरने की कोशिश किया। इस बार वह जानबूझकर गिर पड़ा। गधा जो आदत बन गई थी गधे की, गधा ने सोचा कि हम फिर गिर जाएंगे तो मेरी पीठ का जो भार है, पीठ पर जो किसी चीज़ का नमक का भार है वो कम हो जाएगा। पिछली बार के जैसा ही उसने फिर जानबूझ करके गिर पड़ा। पहले की तरह फिर उसका भार हल्का हो गया, जैसा कि पहले हुआ था, क्योंकि फिर नमक जो है पानी में डिसोल्व हो गया, घुल गया और फिर नमक पानी से बह गया नाले में और उसका पीठ का वजन जो है कम हो गया। व्यापारी गधे की चालाकी को समझ गया। व्यापारी जो था, नमक का व्यापार करता था, वो गधे की चालाकी को खूब अच्छी तरह समझ गया कि गधा जो है वह जानबूझ करके नाले में गिर रहा है अपने पीठ पर भार को कम करने के लिए। व्यापारी गधे की चालाकी को अच्छी तरह से समझ गया। उसने उसे सीधे मार्ग पर लाने का एक उपाय किया, यानी उसे ठीक करने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए वह एक उपाय किया कि तुम्हें अब हम सबक सिखाते हैं, तुम जो चालाकी कर रहे हो। इसी उद्देश्य से व्यापारी ने एक बार उस पर रुई लाद दी। व्यापारी ने क्या काम किया कि रुई लाद दी। गधे को सबक सिखाने के लिए नमक के बजाय रुई को लाद दिया गया। नाला आने पर गधे ने वही चाल चली। जब नाला दिखाई दिया तो गधे ने सोचा कि आज फिर से जानबूझ कर के गिर जाता हूँ, गिरने के बाद में फिर मेरी पीठ का वजन जो है कम हो जाएगा। व्यापारी उसकी करतूत देख रहा था।
करतूत मतलब किया हुआ उसका काम देख रहा था कि 2 बार ऐसा किया है, फिर वैसा ही काम करेगा। जब गधे को लेने के देने पड़ गए, अब जो है गधा फिर वही काम किया, नाले में फिसल करके जानबूझ करके गिर गया। गिरने के बाद में जो है गधे को लेने के देने पड़ गए। उन्होंने सोचा कि मेरी पीठ का वजन जो है नमक का भार कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। रुई में जल भर जाने से रुई का वजन उठाना मुश्किल हो गया, क्योंकि वह नमक जो था वो डिसोल्व हो जाता था और घुल करके पानी में बह जाता था, जिसके कारण उसके पीठ पर नमक का भार कम हो जाता था। लेकिन यह तो रुई थी, और रुई जब पानी में गिरने के बाद भींगी, तो भींगने के बाद में उसका वज़न जो है वो और काफ़ी बढ़ गया, जो गधों को उठाना मुश्किल हो गया। गधा जैसे तैसे करके उठा, अस्त व्यस्त हो करके गधा पसीना छूट गया और वह जैसे तैसे हो करके खड़ा हुआ। भार से पीठ झुक गई और टांगें कांपने लगी, यानी वह चल पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा था, इतनी रुई की वजन हो गई थी, और पैर भी उसकी जो थी वो कांपने लगी थी, आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। 2 पग मतलब थोड़ी आगे, 2 पग चलना कठिन हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 पग चलना कठिन हो गया, 2 पग चलना कठिन हो गया। इधर से व्यापारी ने गधे को कोड़े पर कोड़े लगाने शुरू किए। व्यापारी ने क्या काम किया? गधे को कोड़े पर कोड़े लगाना शुरू किया। कोड़े का मतलब होता है एक छोटी सी डंटा, और डंटा में एक रस्सी, मोटी सी रस्सी को बांध करके और रखा जाता है, और डंडे को व्यक्ति ने पकड़ करके और उस रस्सी के द्वारा पिटाई की जाती है, जिसे हम लोग कोड़ा समझते हैं। ये खास करके घोड़ों में प्रयोग किया जाता है। तो कोड़े पर कोड़े लगने शुरू हुए, किसे? गधे को। व्यापारी ने कोड़ों पर कोड़ों लगाना शुरू किया। अब गधे के होश ठिकाने आ गए, गधे को अब समझ में आ गया कि हमने क्या किया। इसके पश्चात उसने धूर्तता कभी नहीं की। इसके बाद गधे ने कभी ऐसी चालाकी नहीं की, जैसा कि नमक को 2 बार व्यापारी को पानी में घुला करके और बर्बाद कर दिया था। ऐसी धूर्तता फिर कभी नहीं की उसने। तो इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है, जिसके बारे में हम देखेंगे। इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शिक्षा क्या मिलती है हमें। देखिए शिक्षा, अधिक चालाक ना बनो, धूर्तता बुरी नीति है। यानी आवश्यकता से अधिक चालाक नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अधिक चालाकी करते हैं उनकी बुरी नीति है, कहीं ना कहीं वो फंस जाएंगे और धोखा ही धोखा खाएंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रही है यहाँ पे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में व्यापारी किस चीज़ का व्यापार किया करता था? जो व्यापारी था, जो गधे को पाल कर रखा था, वो किस चीज़ का व्यापार किया करता था? तो आपको दिखाई दे रहा है नमक का, रेत का, कपड़े का और ऊन का। तो आप बताएं कि व्यापारी किस चीज़ का व्यापार किया करता था। देखते हैं बच्चों, आप कितने इस वीडियो को ध्यान से सुने हैं और अपने संज्ञानात्मक को विकास करने के लिए ध्यानपूर्वक से सुने हैं। तो व्यापारी किस चीज़ का व्यापार करता था? तो व्यापारी जो है वह नमक का व्यापार करता था। तो हम इसमें नमक का आंसर जो है वो राइट कर सकते हैं, जैसा कि दिख रहा है। क्योंकि रेत मीन्स होता है बालू, बालू का तो व्यापार करता नहीं था, कपड़े का व्यापार करता नहीं था, ऊन का व्यापार करता नहीं था, वो नमक का व्यापार करता था, इसलिए इसका राइट आंसर नमक हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको है, सेकंड क्वेश्चन, मार्ग में क्या पड़ता था? मार्ग मीन्स हो गया रास्ता। रास्ता में क्या पड़ता था? तो जो व्यापारी था, व्यापारी के रास्ते में क्या पड़ता था? यहाँ पे ऑप्शन में दिया जा रहा है, तालाब, नदी, नाला, दलदल। तो आप अपने इस लेसन के अनुसार चलेंगे। तो लेसन में आपको जैसा कि समझाया गया था कि वे गधे जो थे उन नाले में जा कर के और क्या करते थे? लेट जाते थे, गिर जाते थे जानबूझकर। तो यहाँ पे हम इसको सेकंड क्वेश्चन को राइट आंसर
कर सकते हैं नाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन, दूसरी बार गधा नाले में कैसे गिर गया? तो दूसरी बार, फर्स्ट बार तो वह जानबूझकर गिरा नहीं था, फर्स्ट बार में उनकी पैर फिसल गई थी, और दूसरी बार जब उनकी वजन कम हो गई थी तो वो जानबूझकर के गिर गया था। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे जानबूझकर हो जाएगा। जानबूझकर वह गिर गया था, गलती से तो गिरा नहीं था, गलती से तो फर्स्ट बार गिरा था, बोझ के कारण तो गिरा नहीं था, क्योंकि पर डे के अनुसार ही उसकी बोझ थी, चक्कर तो आया नहीं था, इसलिए वह जानबूझकर गधा अपनी वजन को कम करने के लिए गिर गया था। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रही है, तो फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यापारी ने गधे को सुधारने के लिए क्या चाल चली? तो व्यापारी जो था वो सोचा कि अब इसको हम सबक सिखाएंगे, इसके लिए उसने क्या चाल चली थी? तो आप देख सकते हैं, दूसरे रास्ते से जाने का निश्चय किया। नहीं, वह दूसरे रास्ते से जाने का निश्चय नहीं किया। अधिक भार लाद दिया, वो ऐसा भी नहीं किया, अधिक भार भी नहीं लादा, और रुई लाद दी। देखिए परफेक्ट आंसर है, क्योंकि रुई ही लाद दी थी, जिसमें भीगने के कारण पानी जो है वह काफ़ी भर गया था और काफ़ी वजनदार हो गया था, और वजनदार होने के कारण गधे को हालत खराब हो गई थी, तो रुई लाद दी थी। इसका आंसर आपको रुई हो गया, रुई लाद दी। अब चलते हैं आपको ख की ओर। ख यहाँ पे दिख रहा है आपको, ख क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ख जैसा कि दिख रहा है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यापारी गधे पर बहुत अधिक नमक लादकर पास के गांव में जाता था। तो बहुत अधिक नमक तो नहीं लादता था, थोड़ी बहुत नमक को लादा करता था, इसलिए ये जो आंसर आपको है वो गलत है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे? गलत कर लेंगे, यानी कि काट लेंगे। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। मार्ग में एक बहुत बड़ी नदी थी। मार्ग में क्या थी? एक बहुत बड़ी नदी थी। जैसा कि हम इस लेसन में, पाठ में पढ़े हैं कि मार्ग में एक नाला पड़ता था, जिसमें गधे जाकर के और जानबूझ कर के पैर को फिसला करके और गिर जाता था। तो मार्ग में एक बहुत बड़ी नदी पड़ती थी, ऐसा नहीं है। मार्ग में क्या था? मार्ग में एक नाला पड़ता था, इसलिए आपका ये भी आंसर जो है वो सटीक नहीं है, इसलिए सेकंड आंसर को भी काट सकते हैं आप। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अचानक नाले में गिरने पर गधे का भार बहुत कम हो गया था। बिल्कुल सही, राइट आंसर है। अचानक जब फर्स्ट बार में गधे ने नाले को पार कर रहा था, तब अचानक उसकी पैर फिसल गई और वह नाले में गिर गई, और पानी से नमक जो है भीग गया, और भीगने के बाद में डिसॉल्व हो गया, घुल गया, और घुलने के कारण पानी में नमक बह गई, जिससे उसका पीठ का वजन जो है या भार कम हो गया। इसलिए आप इसको राइट कर सकते हैं, इसलिए इसे हम लोग राइट कर सकते हैं। तो राइट करेंगे इसे, बिल्कुल राइट। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग राइट कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, तो थर्ड क्वेश्चन को हम लोग राइट कर लेंगे यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यापारी ने दूसरे रास्ते से जाने का निश्चय किया। बिल्कुल नहीं, वो दूसरे रास्ते से जाता तो फिर उसे सबक सिखाने की बात ही नहीं होती। वो दूसरे रास्ते से जाने का निश्चय नहीं किया, वह उसी रास्ते से जाने का निश्चय किया। तो आप फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान देंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो है दूसरे रास्ते से जाने का निश्चय नहीं किया, इसलिए ये जो है गलत है, इसलिए क्रॉस कर सकते हैं इसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन ग की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी एक प्रश्न दिए हुए हैं, इस प्रश्न को उत्तर देना है। कहानी पढ़कर आपको क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हम लोगों को क्या शिक्षा मिली कि अधिक चालाक नहीं बनना चाहिए, अधिक चालाक बनना बुरी नीति है, अधिक चालाकी करने वाले अक्सर लोग पछताते हैं, अधिक चालाक करने का नतीजा अक्सर ही धोखा होता है, इसलिए अधिक चालाकी करना बुरी नीति है, बुरी आदत है, इसलिए अधिक चालाकी न करें, वो अच्छा होगा। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुई। धन्यवाद।